तभी तो कहा नया भारत तालिबानी युग आ गया। नया भारत अब कैसा भारत कह रहे हैं? नया भारत का जो विश्वगुरु कैसा कर रहे हैं? विश्वगुरु भारत बन गया है, धार्मिक उन्माद में बन गया है, विश्वगुरु भारत बन गया है। जो लड़कियों का जो बहनों हैं, भाई बहन बेटी हैं, उनके दुराचार में बन गया है, विश्वगुरु बन तो गया है। यहाँ आज जो युवा बैठे हुए हैं रोजगार के लिए सड़क पे आए हुए हैं, उसमें बेरोजगारी में विश्वगुरु बन गया है। विश्वगुरु मुद्दा नहीं होता रोजगार मांगने का, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है चुनाव का। सुनिए, मैं आपसे हिंदू मुसलमान पे ही पूछा कि भाई कल जो हैंड कांस्टेबल जो ASI था उसकी हत्या कर दिया, क्या हिंदू नहीं था? लेकिन उसकी गलती ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। मणिपुर की बेटी, क्योंकि वो एक आदिवासी थी। और सुनिए, आदिवासी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर, वो पूरे भली बातें पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन राष्ट्रपति भी आदिवासी है अब तो। सुनिए, राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन राष्ट्रपति भी एक महिला भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी आंखें और उनकी जुबान नहीं खुलती है ना, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल उठता है। क्या आप राष्ट्रपति हो महोदय? आपको तो कम से कम सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्या है भारत में कि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस देश में युवाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, जिस देश में बड़े बुजुर्ग अमान और सम्मान से जीना चाहिए, अपने आप को भारत पे गर्व और महसूस होना चाहिए, लेकिन उसी देश में अगर वो अपमानित महसूस कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को आगे निकल कर आना चाहिए और सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए, वहाँ पे राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए। लेकिन आज देश में हो क्या रहा है आप ये बताइए। मैं बात आज महाराष्ट्र के अंदर एक कांस्टेबल, सामंती कांस्टेबल, जिसके मोदी योगी के कहने पर उसका जो बॉस था ASI, उसने बस ये कह दिया कि लोकतंत्र है तो उसमें विपक्ष भी जिंदा होना चाहिए। उसके नाम पर बस उसको गोली मार दिया गया, जिंदा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई पब्लिक के सामने। और उसी तरह धार्मिक उन्माद के उस कांस्टेबल ने 4 मुसलमान भाइयों की भी हत्या कर दिया और सरकार चुप्पी रही। और भारत है ये मेवात और मणिपुर ही नहीं, महाराष्ट्र का भी जो हालात हुआ है कल, जो कंडीशन जो निकल के आई है, वो एक जो धार्मिक उन्माद के तत्व की जो सरकार जो सत्ता में बैठ गई है, उसका जन्मा हुआ एक बीज है। मैं बात उसकी कर रहा हूँ जिस देश में कन्या को देवी का रूप माना जाता है, उस देश में उसी बेटी के साथ चरित्र हरण किया जाता है और सरकार की चुप्पी रहती हो और सरकार अपनी आवाज़ सदन के अंदर पूछने वाले को सदन से बर्खास्तगी कर दी जाती है, तो लोकतंत्र की हत्या होती है, तो सवाल या निशान उठता है और उसका नतीजा एक शहर से दूसरे क्षेत्र में उपजेगा ही उपजेगा। हिम्मत जताइए, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, ओबीसी तो है ही नहीं ट्रस्ट में। वही तो मैं बता रहा हूँ, ना OBC है, ना SC है, ना ST है। और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। मैं कह रहा हूँ, मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा? अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज बन रहा है 24 में वोट मिलेगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग
एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। सुनिए, मध्य प्रदेश के तो आपने सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात सुनिए राम मंदिर पे। मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर इनका भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी बोली है। नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। राम की बात करते हैं अंदर। तो ये सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते हैं। ये बाबा लोग जो है, इन्होंने हिंदू धर्म का ठेका उठा रखा है और समय समय पर हिंदू धर्म का अपमान भी करते हैं। कहने का मतलब है, जिस सनातन धर्म में जन्मे और जिस सनातन धर्म के नाम पर अपना धन बटोरने का काम करते हैं, उसी सनातन धर्म की बहन बेटियों का अपमान भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये धीरेंद्र शास्त्री क्या चाहता है और क्या मान सम्मान है। लेकिन वहाँ जब इसने बात बोली है मंच से, धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं के लिए, किसी भी महिला ने विरोध ही नहीं किया। आज देश की विडंबना यही है कि देश का महिला और युवा आस्था में इतना खो गए हैं कि वास्तविकता को भूल गए हैं, वास्तविकता को जानते ही नहीं है। मतलब ये है कि आस्था को ही इन्होंने हकीकत मान लिया है और जो कि कहीं ना कहीं देश और तमाम जो हमारी जो आज़ादी है उनको गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन धीरेंद्र बाबा कहते हैं कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं, सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। सुनिए, सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हो आप ये बताइए, जिस सनातन धर्म में भाईचारे सिखाया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, उसी सनातन धर्म में आप कटुता वचन रखते हो और के दूसरे धर्म के भाई को मारने की बात करते हो और शस्त्र रखने की बात करते हो और बहन बेटियों के मान सम्मान से खेलने की बात करते हो और आप कहते हो कि मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूँ। आप ये बताइए, महिलाओं के लिए क्या क्या वचन रहा। मैं तो कहता हूँ इस देश में ऐसी विडंबना है कि हर चुनाव में एक नया बाबा अपने पर जाता है और उस नए बाबा को चुनाव के बाद जो हकीकत निकल के आती है तो महिलाओं की जो चरित्र पे हनन करते हैं, उनके साथ जो संलग्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं आस्था को ही धूमिल कर देता है। लेकिन कह रहे हैं कि महिला प्लॉट है, प्रॉपर्टी है। ये तो संविधान में सब फ्रीडम है, सभी को, महिलाओं को प्रॉपर्टी बता रहे हैं, प्लॉट बता रहे हैं। ये सुनिए, आप आस्था में बात रखते हो, प्लॉट बता रहे हो, आपका आचरण और आपका शिष्टाचार दिखा रहा है देश के अंदर कि आप किस शिष्टाचार में पले और बढ़े हो सकता है। लेकिन बाबा की तूती बोल रही है पूरे देश में, विदेश चले गए हैं, इंग्लैंड चले गए हैं, कह रहे हैं हम कोहिनूर लेकर के आएंगे इंग्लैंड से। सुनिए, बाबाओं की तोती इसलिए बोल रही है ना, क्योंकि
तालिबानी राज पनप रहा है नए भारतवर्ष में। तालिबानी राज इसलिए कह रहा हूँ कि इस नए भारत में कुछ सामंती लोग अपना सिक्का दिखाने के लिए, अपने से निचले तबके को दबाने के लिए उनका शोषण कर रहे हैं और उनकी वाहवाही हो रही है।